हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, मैरिज, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कल न्यू मून था, आई थिंक कल न्यू मून था, तो उसकी वजह से भी एनर्जी शिफ्ट आया था। तो कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखें, एकदम ड्रास्टिक चेंज आया था कल की रीडिंग में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की एनर्जी। रिकंसीडर का कार्ड पिछले मेरे ख्याल से 2-3 दिनों से बराबर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। मैरिज, स्टेटस, लेट गो रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम एंड रिकंसीडर। चलो अब थर्ड पार्टी आ ही गया, तो मेरे माइंड में एक्चुअली आ रहा था जब मैं कर रही थी कि आज हम थर्ड पार्टी और आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, ठीक है। और थर्ड पार्टी बॉटम में आ गया। बॉटम का मतलब होता है कि मैन एनर्जी, ठीक है, मैन यही एनर्जी में वैसे भी शिफ्ट आया था। तो हम आपके पर्सन की आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आज उनकी ओवरऑल नहीं देखते। ओवरऑल रीडिंग देखने का भी एक ही मकसद होता है कि उससे पता चल जाता है कि आपके दिमाग उनके दिमाग में सिर्फ आप हो या आपके अलावा भी कोई है। अगर उन दोनों रीडिंग में एनर्जी में डिफरेंस आता है कि आपके लिए करंट फीलिंग देखी, ओवरऑल करंट फीलिंग देखी, दोनों अगर एक हैं तो इसका मतलब है कि आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो। अगर एनर्जी में दोनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में, तो इनडायरेक्टली वो थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग हो जाती है, ठीक है। आज हम एक्चुअली थर्ड पार्टी के लिए ही देख लेते हैं। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। इससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम जो भी ब्लेसिंग्स आप तक या प्रेयर्स आपके लिए सेंड करते हैं, ब्लेसिंग्स तो हम क्या ही देंगे, प्रेयर्स आपके लिए सेंड करते हैं, वो आप तक फैमिली, सोल फैमिली के नाम से करते हैं, तो वो आपको पहुँचेंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। पहले हम थर्ड पार्टी के लिए ही देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी थर्ड पार्टी मान रहे हैं उस थर्ड पार्टी के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके साथ में ही हम चलेंगे, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, सारे कार्ड नहीं करेंगे, कुछ कार्ड्स को करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओ टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर की बात करें तो 2 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, अगेन 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 के रिपीटेशंस बहुत आए हैं, हो सकता है आपको 11 दिखाई दे रहा हो कुछ लोगों को, ठीक है, 111 दिखाई दे रहा हो, 11 दिखाई दे रहा हो, ठीक है, या फिर 222, 4 टाइम 2, इस तरीके की एनर्जी आपको हो सकता है दिखाई दे रही हो, ठीक है, 4 टाइम 2। अगर ये नंबर आपको दिख रहे, रिपीटिशंस अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप जाकर के गूगल या व्हाट्सएप, सॉरी, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इनके मीनिंग देखो, सुनो उनको, इनको डिकोड करो, और आपको क्या गाइडेंस वहाँ पे मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। और अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं 11 11 111 या 22 22 222 या 4 टाइम 2, तो उस कंडीशन में ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल जोडिक साइन और बता दूं, जोडिक साइन सभी हैं क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आ गई है, लेकिन यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी को लेकर के ये कंफ्यूज है, मतलब ये बेसिकली थर्ड पार्टी, और आपको हो सकता है अभी आपके लिए देखेंगे कि आप के लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जगलिंग सिचुएशन है, जगलिंग सिचुएशन है, तो मैं यही कहूँगी कि ये आपको और थर्ड पार्टी दोनों को ही लेकर के जगल कर रहे हैं। क्योंकि अगर जगलिंग नहीं होती ना, क्लियर आंसर होता, ठीक है, अगर ये सपोज आपके पास ही बिना उसके आ रहे होते, डिसाइड कर लिया होता कि नहीं मुझे आपके पास आना है, तो भी इनकी ये जगलिंग नहीं होती इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं हो, दो सिचुएशन में झूल नहीं रहे होते कि ये करूं या वो करूं वाली सिचुएशन नहीं होती। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हैं। मस्कुलाइन एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रांग है और ये प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हैं, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती से भी गलती नहीं करना चाहते हैं, ये है इनके माइंड में, ठीक है। फाइनेंसिस, कैरियर, स्टेबिलिटी, ये सब इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये प्यार में बह नहीं रहे हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अभी रुके हुए हैं, कोई ऑफर थर्ड पार्टी को नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रहे हैं, अभी रुके हुए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी देख के तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ना तो इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ा है और ना ही आपको छोड़ा है, तो अभी कंसीडर एज ए ऑप्शन दोनों ही हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। खैर अभी हम आपके लिए निकालेंगे कि आपकी क्या निकल के आती है इनकी फीलिंग। तो फिलहाल थर्ड पार्टी के लिए अगर कहें तो कोई प्यार मोहब्बत का सीन तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है यहाँ पर रुके हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपके पर्सन चीटिंग कर चुके हैं। चीटिंग कैसे होती है? चीटिंग ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सन से ये कहोगे कि वो आपको थर्ड पार्टी में डाले हैं तो आपको ही लगेगा कि थर्ड पार्टी के लिए भी आप एक तरह से उनके लिए थर्ड पार्टी हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के एंगल से अगर देखेंगे तो आप थर्ड पार्टी हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने पर्सन को ब्लेम कर सकते हो कि तुम चीटर हो, तुमने मुझे चीट किया है। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को ब्लेम कर रही है कि तुम चीटर हो, तुमने मुझे चीट किया है, वो भी इन पर ट्रस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसलिए वहाँ प्यार मोहब्बत की थोड़ी सी कमी आई हुई है, ठीक है, प्यार कर नहीं रहे, तो एक म्यूचुअल जो लव था ना वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी डिमांड है, उसका वेट किया जा रहा है। क्यों वो ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि चीटिंग की वजह से, ठीक है। तो आपके पर्सन सिर्फ जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के साथ चीट किया जाता है, पार्टनर चीटर होता है और वो दोनों से ही चीट कर रहा होता है।
एक्चुअल में अगर देखें तो थर्ड पार्टी कल्प्रिट नहीं होती, वो जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ना आपके पार्टनर, ठीक वैसे ही थर्ड पार्टी को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो गलती यहाँ थर्ड पार्टी, अक्सर हम क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी से नफरत करते हैं, जबकि थर्ड पार्टी तो उतनी ही इनोसेंट होती है ज़्यादातर केसेस में, सब में नहीं, ज़्यादातर केसेस में उतनी ही बेचारी वो भी क्या कहना चाहिए विक्टिम होती है जितनी कि आप हो। असली कल्प्रिट जो होता है वो आपका पार्टनर होता है। तो ये अभी उस म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं थर्ड पार्टी से कि जितना ये प्यार करते हैं उतना थर्ड पार्टी करे, या थर्ड पार्टी जैसे पहले इनके करती थी, अगर करती थी तो वो चाहते हैं कि वो इन्हें और ज़्यादा प्यार दे अभी, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा है इनको अभी वापस, तो इसलिए ये रुके हुए हैं अपने। अभी हो सकता है इन दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक मारा हुआ है, ब्लॉक नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, या बात कर भी रहे होंगे तो एक डिफेंसिव वे में बातचीत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी जगलिंग सिचुएशन है, हो सकता है थर्ड पार्टी गुस्से वाली बहुत ज़्यादा है, काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग है, तो उनसे चीज़ों को लेकर के भी इनको दिमाग में आ रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ पेंटिकल, पैसा वगैरह भी बहुत मैटर करता है। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इनके जो मदर या मदर फिगर कोई हो सकते हैं वो इनको समझा सकते हैं कि तुम उस इंसान के साथ में मत जाओ, उससे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, हमें दहेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें भी इनको थोड़ा सा डेविएट कर रही हैं, मतलब सिचुएशन, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। हम यहाँ सभी को ध्यान में रख करके बोलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी खुद बहुत ज़िद्दी गुस्सैल है, इस वजह से ये कंट्रोलिंग है, उसने लिमिट सेट करी हुई है, मतलब एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, तो ये खुद उसे रीच नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये जगल कर रहे हैं कि क्या करें, इस पर एफर्ट डालें कि निकल लें अब ये सिचुएशन। फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे ये आ रहा है कि इनको एक तरफ अपना इनका कैरियर हो सकता है, जहाँ पे इन्हें कैरियर की तरफ बढ़ना है यहाँ पे, और एक तरफ थर्ड पार्टी है वो नाराज़ है, तो अब इन्हें बस डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें, थर्ड पार्टी को देखें, सॉरी अपने कैरियर को देखें या थर्ड पार्टी को देखें, ठीक है। उसको गुस्सा, क्योंकि वो दूरी की वजह से शायद वो गुस्सा हो रहे हैं। थर्ड सिचुएशन जो आती है वो ये आती है कि इनके घर में कोई ऐसा है जो कंट्रोलिंग है, जो इनकी मदर या कोई मदर फिगर जो इनको समझा रहा है कि उनका स्टेटस हमारे बराबर नहीं है, वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, दहेज नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, या लड़का कमाता नहीं है या लड़की वर्किंग नहीं है, कोई भी सिचुएशन पैसे को बहुत कंसिडर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इस बात को लेकर के बहुत जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी है जगलिंग सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। साम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपना रहे हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, हर एंगल से सोच रहे हैं, हर लिहाज से खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं, बहुत फूक फूक के कान पैर रखने वाली सिचुएशन है इनकी, और ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनसे कोई भी गलती हो। बराबरी करने की एनर्जी भी हो सकती है। अब बराबरी दो तरीके से, अगर सपोज थर्ड पार्टी का स्टैंडर्ड इनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है तो ये वहाँ बराबरी करना चाहते हैं। एक ईगो क्लैशेस भी हो सकती हैं यहाँ पे। हो सकता है थर्ड पार्टी ही खुद इनके बिहेवियर की वजह से इन पे गुस्सा करते हों, लेकिन इनको ऐसा लगता हो कि शायद थर्ड पार्टी का स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए वो हमसे बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो हमें भी उनके बराबर बनना चाहिए। कुछ लोगों की सोच होती है इस तरीके की, वो अपनी गलतियां नहीं देखते हैं, वो इंसान को ऐसे देखते हैं कि अगर तो उसने रिएक्ट किया तो अच्छा तुम्हारे पास काबिलियत ज़्यादा है, या तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम खूबसूरत ज़्यादा हो इसलिए तुम ज़्यादा बन रहे हो। वो ये नहीं देखते कि आपको जिस चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है वो गलती अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि वो गलती तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, हर एंगल से काम कर रहे हैं, बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं ताकि ये इनसे कोई गलती ना हो जाए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पे नज़र आते हैं, रुकावटें नज़र आ रही हैं यहाँ उनके बीच में। हो सकता है थर्ड पार्टी या इनके फैमिली मेम्बर्स, इनकी फैमिली भी और थर्ड पार्टी की फैमिली भी हो सकता है। जो सिचुएशन मैंने बताई थी वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, इनकी नहीं, इनके जो थर्ड पार्टी है उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि इनके साथ रहा जाए। बेस चक्र यहाँ पे वीक है आपके पर्सन का या फिर थर्ड पार्टी का, तो यहाँ पे इनका फाइनेंसेस अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या तो इनका करियर सेटल नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि इनका करियर सेटल्ड है
तो वहाँ पे सिचुएशन ये है कि इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं हो सकता है विचारों के लेवल पे या सोच समझ या डिसीजन लेने के लेवल पे ये मेच्योर हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी है इनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो बेस चक्रा पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिस, पैसा 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 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हो सकता है अपना प्यार पाने के रास्ते में इनके पैसा ही आ रहा है, ये भी एक इशू हो सकता है कि इन्हें काम जल्दी जल्दी काम करना है, सेटल होना है, तभी ये अपना प्यार पाएंगे। स्टेटस की एनर्जी यहाँ पर आई तो थी, खैर अभी तो हम थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे एनर्जी आ ही गई है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक्चुअली तब से मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि इसको कर लो। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, जस्टिस यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, जस्टिस यहाँ पर क्यों है? बैलेंस की एनर्जी है, ईगो भी है यहाँ पर, रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस भी करना है, कर्मा भी किसी तरीके का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे थॉट एक साथ में आ रहे हैं, या तो अलग अलग लोगों की ये एनर्जी हो सकती है कि कुछ लोग कर्मा डिमांड कर रहे हैं कि मेरे साथ उसने ख़राब किया, उसको भी उसके साथ भी ख़राब हो। कुछ लोगों के यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके पर्सन का नेचर कैसा है। कुछ जगह ये चाह रहे हैं कि किस्मत साथ दे दे, इनके पास पैसा आ जाए, तो ये तीनों बैलेंस करके चलेंगे, दोनों को दे पाएंगे। सपोज एक तरफ वाइफ है, एक तरफ पेरेंट्स हैं, या एक तरफ लविंग पार्टनर है कोई, एक तरफ पार्टनर है। ठीक है, ये वाइस वर्सा कैसी भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि दोनों में बैलेंस कर लेंगे, अगर किस्मत साथ दे दे, पैसा हमारे पास आ जाए। पावर में आना चाहते हैं, ईगो क्लैशेस भी हैं, वहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब बराबरी है। स्टेटस अगर बड़ा कम ज़्यादा है तो उसमें भी बराबरी करनी है, लड़ाई झगड़े में भी बराबरी करनी है, यहाँ पे पैसे के लेन देन में भी बराबरी करनी है। तो ये इस तरीके से बराबरी की एनर्जी थोड़ी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, होड़ जैसी दिखाई देती है यहाँ पर। ओह, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम उनकी करंट फीलिंग आपके लिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या? आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, अगेन 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन सभी जोडिक साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, यानी स्पेशली सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई हुई है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको देखें, आपको लेकर के देखें तो थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहने का भी मकसद यही है कि आपको पाना है।
ठीक है, ये यही चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, किस्मत इनका साथ दे दे, अच्छे दिन आ जाए, इनकी जॉब लग जाए, फिर चीज़ें ना तेज़ी से एकदम से बदल जाए आप लोगों के बीच में। जैसे अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत हो जाए। फिर इनका यही है कि जैसे इनका किस्मत इनका साथ दे दे, इनकी जॉब लग जाए, इनके पास पैसा आ जाए, तो ये उस कंडीशन में सबसे पहले आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, आपके साथ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो पास्ट में आपने इन्हें प्यार दिया वो प्यार आपको लौटाएंगे। ठीक है, आपको हील करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को वापस रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइवलरी है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर हैं। टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो, मतलब कंपटीशन और ये सारी चीज़ें जब इनके माइंड में आती है ना, डिसएग्रीमेंट्स सबके, तो इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है आपको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ये, इनके आपको जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हो, नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप डिवाइन फेमिनाइन के जैसे हो। ठीक है, ट्रस्ट, खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आपको भरोसा है खुद के ऊपर, काफ़ी सेंसिटिव हो, प्योर हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है ये। अगर इनका ये है कि अगर इनका मैरिज आपसे हो गया, अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर पाए और आपको किस्मत ने इन्हें आप मतलब आपको इनकी झोली में डाल दिया या आपसे मैरिज हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को लकी समझेंगे। मतलब इन्हें ऐसे लगेगा जैसे मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई, सारी विशेस पूरी हो गई। ठीक है, इनका इरादा यही है कि इन्हें आपसे मैरिज करना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ पार्टनरशिप में आना है, और यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, देखते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है इनको। बेचैनी इस बात की है कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी या नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है ये आगे के रिलेशनशिप के लिए बहुत मैटर करती है। स्लीपलेस नाइट है, सिर दर्द रहता है, रात में सो नहीं पाते हैं, रोते हैं रात में, काफ़ी बेचैन है, डर है बहुत ज़्यादा इनके अंदर। किसी तरीके का ट्रॉमा तो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ तो है जो गड़बड़ हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए। आप इनके लिए बहुत खास थे, बट इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे आपको खो दिया या बहुत जल्दी आपको खो देंगे। ये आपको देख रहे हैं कि आपने ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ऐसे, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें डर है इस बात का कि कहीं ना कहीं आपको खो न दे। इसके बाद इनको ये भी लग रहा है कि कहीं कोई और इंसान आकर के आपको ऑफर ना कर दे, या आप खुद किसी और को प्यार भरा कप ऑफर ना कर दो, आप इनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ। ये चीज़ उनको बहुत ख़राब लग रही है। हो सकता है काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, या बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, घूमने का प्लान बना रहे हैं कहीं पे, घर से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ है, कोई डिसीज़न तो इन्होंने लिया है या डिसीज़न लेना चाहते हैं बहुत जल्दी। पैसों पे बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पैसों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, ईगो भी है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, शायद आपसे भी नहीं हो रही, उधर थर्ड पार्टी से भी नहीं हो गई, पर चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके साथ। ठीक है, और मैंने वहाँ पे भी आपको ये बोला था कि एकदम से जगलिंग की सिचुएशन जब भी आती है तो इसका मतलब है कि उनका क्लियर डिसीजन नहीं है, ना तो थर्ड पार्टी के लिए और ना ही आपके लिए। वो अभी भी जगल कर रहे हैं, उनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। क्या निकालने वाली थी वही भूल गई मैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिस्ट्रप्शन एंड ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी। यस, इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, इनके सारे चक्रास ब्लॉक हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है एक्चुअली इनके सारे चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह ना कोई मेंटल क्लैरिटी है, ना सही से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ना दिल में प्यार को फील कर पा रहे हैं, ना किसी के साथ इनके इस वक्त रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। या तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका लस्टी नेचर हो रखा है, या फिर हो सकता है बिल्कुल भी इस तरीके के थॉट नहीं आ रहे, मतलब जो कुछ भी है एकदम आउट ऑफ बैलेंस है। ट्रैप्ड इन फियर, ये बहुत ज़्यादा डर में है। हो सकता है इन्होंने खुद को कहीं आइसोलेट रखा हुआ है या किसी ने इनको किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा डर के घेरे में, या फिर किसी ने एक्चुअली कोई प्रेजेंट नहीं बनाया, बट ये खुद ही डर के बहुत ज़्यादा घेरे में है, ये दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी है, यस, थ्रोट चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। मतलब आपको बेसिकली गाइडेंस के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर यही है कि आपको इन डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, 9 नंबर, 18 नंबर एंड अगेन 9 नंबर, कुछ एंड करना है यहाँ पे, या तो चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है यहाँ पे एक चेंज आने की एनर्जी है, ठीक है। या तो बच्चा एक प्राइम कंसर्न हो सकता है, ऑलरेडी हो सकता है आपके पास बच्चा है तो वो उनकी टेंशन का विषय है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, और या फिर आपकी एज ज़्यादा हो सकती है तो वो एक बच्चा वो इनके दिमाग में है कि पता नहीं बच्चे नहीं होंगे तो कैसे क्या होगा, ठीक है, ये चीज़। थर्ड चीज़ है प्रोग्रेस, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में प्रोग्रेस ये करना चाहते हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये चाहते हैं कि एक फ्रेश नया स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले सेम वही चीज़ कि एकदम फाइनल डिसीजन पे पहुँचना है कि इनको करना क्या है, क्योंकि जो भी करना है वो परमानेंट करना है, ठीक है। एक चेंज, अगर जा रहे हैं तो परमानेंटली जाना है, अगर आ रहे हैं तो परमानेंटली आना है। कुछ ख़त्म करने की एनर्जी, कुछ नया शुरू करने की एनर्जी है। डिसीजन तो लेना है इनको, हो सकता है अगर मैरिड नहीं है तो इनको मैरिज करनी है, आप में से या थर्ड पार्टी में से किसी एक को इन्हें चूज करना है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम क्या होता है अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है इसी चैनल पे, तो जाकर के एक बार मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया था, तो अगर आपको देखना है तो वो जाकर के देख सकते हो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मतलब फिर से एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, रिकन्सिडर की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से करना चाहते हो, चाहते हैं मतलब सॉरी, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक जीरो से फिर से स्टार्ट करो, ठीक है, और एक हैप्पीली स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर इस रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे आप चेरिश करो अच्छे से एक दूसरे को, मतलब क्या कहना चाहिए, रिलेशनशिप को वापस से रिजॉइस मतलब रिवाइव करो, उसमें तड़का लगाओ एक अच्छा, ठीक है, उसे फिर से सेलिब्रेट करो, मतलब इतना खुशनुमा बनाओ उस रिलेशनशिप को, इस तरीके से कहा जा रहा है नई शुरुआत करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर ये होगा कि फिर भी आप अपनी तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो,
फिर अपनी कहीं और नई शुरुआत करो। ये बोल रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत और ये सेलिब्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है तब तो इस रिलेशनशिप में रहो, अदरवाइज अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। या तो इसी रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट करो, और नहीं पॉसिबल है तो कहीं और अपना फ्रेश स्टार्ट करिए आप। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी, वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हालांकि इनको ये भी लगता है कि तुम्हारा प्यार जो था मेरे लिए वो फेक था। रीज़न इसका ये है कि शायद ये बहुत ज़्यादा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, या क्या कहना चाहिए, इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आप तो इन्हें छोड़ के कभी जाओगे ही नहीं, आप हमेशा इनको अनकंडीशनल लव देते रहोगे, चाहे ये जो मर्जी करे। तो वही इनके, तो अब आपने वो चीज़ की नहीं, तो इनको लग रहा है कि आप, तुम्हारा प्यार जो था ना वो मेरे लिए फेक था। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, रीडिंग में ही आपने देख लिया, और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सही रास्ता ढूंढने के लिए। इनफैक्ट इनको अभी भी नहीं पता कि इनके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी आपके पर्सन और टाइम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो सोचने के लिए और समय चाहते हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि गलती उनके एंड से ज़्यादा हुई, उन्होंने बार बार आप लोगों से झूठ बोले हैं, इस वजह से आप लोगों का जो व्यवहार था, मतलब इनकी डिसऑनेस्टी की वजह से इनसे चेंज हो गया है, ठीक है। और अब इनको ऐसे लग रहा है कि ये मतलब इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि इनके बार बार झूठने की वजह से आप दोनों अलग हो गए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हमें एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पे थे, हमने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन हमने जो लेसन सीखे हैं इस रिलेशनशिप में वो मैं कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूलूंगी, ठीक है। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप ने बहुत से आपको लेसन सिखाए हैं। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, क्यों, क्योंकि शायद मतलब आपका प्यार जो था वो झूठा था। एंड वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। इन्हें अभी और टाइम चाहिए सोचने के लिए, जो गलतियां हुई उनको सुधार, उनको फेस करने में इनको तकलीफ आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बी असर्टिव एंड नो की एनर्जी, अगर क्लियर नो है, अगर आपके मन में कोई सवाल था जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते थे, तो ये क्लियर नो है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है, कंप्लीट नो है। एंड सेकेंड है बी असर्टिव की एनर्जी है। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको पहले कुछ चीज़ों, किसी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल रिजर्व हो जाना है, मतलब पूरा क्या कहना चाहिए, भरोसा रखना है कि ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, मुझे ही मिलेगी वाली एनर्जी है। और क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो उस चीज़ को मैं कंफर्म रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फ्लक्चुएट कर रहे हो बार बार, तो जो चाहिए अच्छा बुरा उस पर आपको फर्म होकर के रहना है, फिर आपकी विश जो है वो पूरी होगी।
गाइडेंस तो हमने ले ली थी, चॉप्स देख लें। चलिए अब नहीं देखते, रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है तो हम रीडिंग को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।